नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। इस शेयर में आपने फ्राइडे के सेशन में एक गिरावट देखी अराउंड 3% की, लेकिन ये गिरावट क्या सफिशिएंट थी या और गिरेगा स्टॉक, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करने आया हूं। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस गिरावट के बाद आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। काफी सारे लोग यहाँ पे ये सोच में पड़ गए हैं कि अब आईटी स्टॉक्स में दोबारा से गिरावट स्टार्ट हो गई है, बेच देना एक अच्छा विकल्प है। प्लस फ्राइडे में आपने क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट देखी जहां पे उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, कहा कि यहाँ से जो वैल्यूएशन है आईटी स्टॉक्स के वो अच्छे नहीं है, महंगे हैं। इन्फोसिस यहाँ से 20% गिर सकता है, इन्फोसिस 15% गिर सकता है, एचसीएल टेक 20 गिर सकता है। विप्रो में भी उन्होंने लगभग 15% की डाउनसाइड देखी है वैल्यूएशंस के चलते। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस का अराउंड 28 के पीई पे मिलता है, टीसीएस अराउंड 31-32 के पीई पे है, लेकिन विप्रो एचसीएल टेक 20 के पीई पे है। इससे ज्यादा ये सस्ता क्या 10 और 16 के पीई पे चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आई बात कुछ। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इन्फोसिस अराउंड 8 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और टीसीएस अराउंड 10 to 12 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर बात करें हम बात करें एचसीएल टेक या फिर विप्रो की, तो विप्रो 3 टाइम्स पे, एचसीएल टेक अराउंड 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो वैल्यूएशंस तो ज्यादा डिस्कंफर्ट नहीं दे रहे हैं कहीं तक और ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, इतना तो चलता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस के ये जो बिहेवियर है प्राइस में, वो आप सभी के कमेंट्स आए थे कि इन्फोसिस का एडीआर जो है वो हरे निशान में है भाई, 0.3% के समथिंग जो आप लोग हरा निशान में बोल रहे हो, वो मैं एग्जैक्टली बताऊं आपको तो आप 0.32% कहीं ना कहीं आप 0.32% के आपने तेजी के साथ देखा है एडीआर जो है विप्रो का। लेकिन एक्चुअल में ये आफ्टर मार्केट है, यानी कि जो बाजार बंद हुआ है उसके बाद ये आपको प्राइस शो कर रहा है। मार्केट में देखा जाए तो अराउंड ये 5.5% गिरकर बंद हुआ है। अगर आप इसको फ्राइडे के इंडियन इक्विटी मार्केट से भी एडजस्ट करते हैं तो अराउंड 2.5% के समथिंग ये ज्यादा गिरा है, यानी कि आपको कल के सेशन में भी हो सकता है एक सेलिंग देखने को मिले। वैसे भी एफआईआईज फ्यूचर्स में अच्छा खासा माल बेच के गए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में भी उन्होंने अच्छी खासी बिकवाली करी ही होगी। वॉल्यूम्स हैवी ट्रेड हुए हैं, स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट आई है, ये ऐसा इंडिकेट कर रही है कि गिरकर आपको दिख सकते हैं कल के सेशन में भी आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस की बात करें तो इसने लेवल्स पे भी ब्रेक डाउन दिया है। 1580 का लेवल स्टॉक ने कल के सेशन में ब्रेक करा है और स्टॉक में अब नीचे में डायरेक्ट 1520 1540 तक तो मतलब कोई सपोर्ट है ही नहीं, डायरेक्ट गिर सकता है वन साइडेड। अब आता है सवाल ये कि अगर ये गिरता है तो करें क्या। तो अगर आपका ट्रेडिंग व्यू था तो आप ऑब्वियस सी बात है ट्रैप हो गए हो और कहीं ना कहीं फंस गए हो, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल रही। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर उछाल मिले या लेवल पे मिले तो आपको निकलना है, अदरवाइज आप अपने व्यू को थोड़ा पोजीशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से बदलने की सोच रहे हैं या बदल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं फिर आपको डरने या घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके पास भी इन्फोसिस एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, वो यहां लॉस नहीं लेगा। ये स्टॉक एक शानदार क्वालिटी स्टॉक है जो आपको लंबे समय से बड़ा पैसा बना के देता आया है। बोनस का बादशाह भी कहते हैं इस स्टॉक को, लगभग हर 3 साल में आपके लिए एक बोनस डिक्लेयर कर देती है कंपनी। अगर ब्रोकरेज हाउसेस को लेकर आपको डर लग रहा है तो अभी रिसेंटली लगभग फ्राइडे को क्रेडिट स्विस ने डाउनग्रेड करा, उससे 4-5 दिन पहले किसी ने अपग्रेड भी करा था, सिटी ने आई थिंक अपग्रेड करा था। तो ये चलता रहता है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपने। अगर इन्फोसिस की बात करें तो 27 के पीई पे है, 6.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 1950 का हाई दिखाया है स्टॉक ने, 1355 का रिसेंटली लो दिखाया है। मुझे लगता है ये स्टॉक गिरावट में ऐड और एक्यूमुलेट करने का मौका दे रहा है आपको। लंबे समय में बड़ा पैसा बनाना है तो इन्फोसिस जैसा दिग्गज आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस शेयर के इसी हिसाब से पता लगा सकते हैं आप, एक साल में जो ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है 11% के, 2 साल का चार्ट खोलोगे आप तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होंगी और 33% के पॉजिटिव रिटर्न हो जाएंगे। 5 साल का चार्ट खोलोगे तो आपको फिर कुछ और ही सिनेरियो दिस चीज दिखेगी, लगभग 207% के रिटर्न। 10 साल की बात करें तो लगभग 450% के रिटर्न्स। लाइफ टाइम की बात करें यानी कि 1996 से अराउंड तो 2 लाख % से ज्यादा के रिटर्न्स इन्फोसिस के स्टॉक ने बना के दिए हैं। यहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा बनता है, साथ ही साथ स्टॉक 2% की डिविडेंड यील्ड भी रखता है। देखिए कंपनी में 2-3 चीजें होती हैं जो आपको चेक करनी चाहिए
चाहिए अगर आप निवेश कर रहे हैं। पहला उसके फंडामेंटल्स, दूसरा उसका मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कंपनी ऊपर जाएगी। मैनेजमेंट की सोच ही छोटी हो कि यार हमने ये अचीव कर लिया, अब बस हमें इतना है बहुत है हमारे लिए, तो फिर स्टॉक कैसे आगे बढ़ेगा, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। यहां एक शानदार मैनेजमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ी सी कमजोर दिखती है, प्रमोटर्स के पास कम स्टेक है, तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में केवल प्रमोटर्स नहीं देखना, आपने FII-DIs देखना है और मेन आपने पब्लिक देखना है। अगर पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है तो नेगेटिव है, अदरवाइज FII-DIs प्रमोटर्स के पास कम ज्यादा, किसी पे ज्यादा किसी पे कम है, उससे हमें मतलब नहीं है। वो बड़े हाथ, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अच्छा खासा निवेश उन लोगों का है जिनको मार्केट की समझ है, जो कहीं ना कहीं हाई मैनेजमेंट है। FII-DIs क्या है? म्यूचुअल फंड है, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये प्रमोटर्स क्या है? कंपनी के मैनेजमेंट पे खुद है। बस सिंपल सी बात। ये तीनों ही अपने आप में बड़ा कहीं ना कहीं नाम है। अगर इन पे स्टेक है अच्छा खासा तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस में आप देख रहे हैं रिसेंटली LIC ने भी अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है, तो आपको यहां मुझे लगता है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस गिरावट को एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें और बने रहें। लास्ट, अगर आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आके आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।